मध्य प्रदेश के नीमच की पुलिस लाइन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां तैनात एक हेड कांस्टेबल ने विभाग के ही बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए मौत को गले लगा लिया। स्वादिष्ट व्यंजन और रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ होटल सागर इन, पार्टी हॉल, एसी, नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध। पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास, सिविल लाइन, सागर। दरअसल कनावटी पुलिस लाइन में पदस्थ 50 साल के होशियार शाह ने रविवार की दोपहर हानिकारक पदार्थ खा लिया और इसके बाद वे खुद चलकर कंट्रोल रूम पहुंचे। वहां मौजूद स्टाफ को इसकी जानकारी दी। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता उनकी हालत बिगड़ गई। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मौत से पहले होशियार शाह ने 4 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस नोट ने पुलिस महकमे के भीतर चल रहे पैसों के खेल और भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। इस घटना के बाद शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ जहां पुलिस विभाग इस मामले में जांच की बात कह रहा है, वहीं आम जनता के बीच पुलिस की छवि को गहरा धक्का लगा है। वो अंकल मेरे पापा 2-3 दिन से परेशान थे ड्यूटी को लेके, तो इस कारण है ना थोड़े परेशान रहते थे कि उनके ऑपरेशन हुए 4 तो ड्यूटी ज्यादा लगाते थे। तो वो बोलते थे कि ड्यूटी थोड़ी कम लगाओ, पर वो लोग उनसे जो बड़े अधिकारी थे वो सुनते ही नहीं थे, जबरदस्ती उनकी ड्यूटी लगाते थे। तो इसलिए भी वो थोड़े परेशान थे। तो आज ही उनने दिन में बैठ के ना एक लेटर लिखा था और है ना फिर बाद में वो पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड भी किया था कंट्रोल रूम पे और जो भी है। फिर बाद में ना उनने पूछा था कि ये ना मेरी ड्यूटी कब से क्या है, तो मुझे वापसी लेनी है। तो 2 बजे के आसपास है ना वो कंट्रोल रूम के लिए निकले थे घर से और उसके बाद हमारे पास है ना एक आंटी ने आके बोला कि आपके पापा है ना हॉस्पिटल में एडमिट है। हमें लगा ऐसी थोड़ी तबीयत खराब होगी इसलिए एडमिट है। हमने वहां जाके देखा और हमें पता चला कि उनने ना पॉइजन ले लिया है। और बाद में मैं और मेरी मम्मी वहीं थे। फिर वहां से पापा को ज्ञानोदय में शिफ्ट किया और फिर बाद में हमें पता चला कि जो लेटर पापा लिख के गए थे वो हमारे आने से पहले ही ना मेरी बहन और भाई घर पे थे ना, उनसे वापस से ना वो लेटर एक आंटी ने ले लिया था। तो अभी तक वो लेटर भी उन आंटी के पास ही है। तो हमें वो लेटर भी चाहिए और जो भी ये पापा को ना परेशानी हुई है उस पर हमें कार्रवाई भी करवानी है कि किस मामले में वो लेटर था और क्या है। क्या वो प्रताड़ित कर रहे थे यहाँ के? हाँ, बहुत परेशान थे मेरे पापा की ड्यूटी को लेके। वो बोलते भी थे कि उनका कैंट में था तो वो बोलते भी थे कि मुझे कैंट में नहीं जाना है, तो जबरदस्ती ड्यूटियां भी लगा देते थे रात को। वो इतना बोलते थे कि मेरे से नहीं होती तो थोड़ी कम ड्यूटी लगा दो या फिर नाइट की ड्यूटी लगा दो, पर कोई सुनता ही नहीं था। इसलिए वो 2-3 दिन से कुछ ज्यादा ही परेशान थे। तो आज क्या घर से क्या लेके गए थे वो? क्या कुछ नहीं लेके गए थे, उनने अच्छे से खाना वाना सब खाएगा, स्कूटी लेके गए थे और वो स्कूटी भी है ना हमारी कंट्रोल रूम में ही खड़ी है। हमें तो सीधा डायरेक्ट है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल बुलाया गया था। तो मैं और मेरी मम्मी सीधा डायरेक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके उनको मिला तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और फिर वहां पर भी है ना उनको पता था पॉइजन लिया है और ज्यादा मात्रा में लिया, तो उनने तब भी शिफ्ट नहीं किया। जब कंडीशन ज्यादा बिगड़ गई तो उन लोगों ने बोला कि ज्ञानोदय में शिफ्ट कर रहे हैं और फिर वहां पर जाके तो उन्होंने सीधा यही बोल दिया कि ना चांसेस 1% भी नहीं है। और फिर वहां पर जाके तो थोड़ी देर बाद उनकी डेथ हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज, नीमच।